हालेलुया। आज के इस दिन के लिए मैं प्रभु को धन्यवाद देना चाहता हूँ। विशेष करके प्रभु के दासों के द्वारा हम वचन को सुन रहे थे, प्रभु की आवाज़ को हम अनुभव कर रहे थे। जितने लोगों ने वचन को सुना अपने हाथों को उठाकर दिल से परमेश्वर को धन्यवाद दीजिए, क्योंकि हमारा परमेश्वर हमसे बातचीत करने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। हमारी अवस्थाओं को जानता है, वो हमारी हालात को पहचानता है और पहचानने के बाद में वो हमसे मुलाकात करता है और उसकी मुलाकातें हमारी ज़िंदगियों को बदलती है, हमारे जीवन की दिशाओं को बदलती है। और मैं विश्वास करता हूँ कि 2024 के अंदर पवित्र आत्मा हम में से हर एक से मुलाकात करेगा, हम में से हर एक को पवित्र आत्मा प्रोत्साहित करेगा, पवित्र आत्मा हमें खड़ा करेगा और मेरे और आपके जीवनों के द्वारा अपनी योजनाओं को पूरा करेगा। हालेलुया, हालेलुया। हम में से जितने लोग आज यहाँ पर बैठे हैं, मैं विश्वास करता हूँ कि हम में से हर एक व्यक्ति परमेश्वर की योजना का एक भाग है। वी आर पार्ट ऑफ गॉड्स प्लान। परमेश्वर की योजना जो 2024 में नहीं बनी, 2022 में नहीं बनी, लेकिन वचन कह रहा है सनातन से एक योजना परमेश्वर ने बना के रखी है। फ्रॉम इटर्निटी, अनंत काल से एक योजना परमेश्वर ने मेरे लिए और आपके लिए बना के रखी है। और 2024 के अंदर उस योजना के पूर्तिकरण के लिए पवित्र आत्मा मुझे और आपको आमंत्रित करता है। व्यक्तिगत रीति से पवित्र आत्मा मुझसे और आपसे मुलाकातों को लेना चाहता है। भीड़ में से वो हमें अलग करना चाहता है, हमारे परिवार में से वो हमें अलग करना चाहता है और हमसे व्यक्तिगत रीति से बातचीत करना चाहता है। और अगर मैं कदम बढ़ाकर बोलूं, वह हमें मोहित करता है और हमें मरुभूमि के अंदर ले जाता है ताकि वह हमसे शांति की बातें कह सके, वह हमसे प्रेम की बातें कह सके। हमारा जो टूटापन है, उस टूटेपन के अंदर मलहम लगाने के लिए पवित्र आत्मा मुझे और आपको भीड़ से अलग करता है। विश्वास करने वाले तालियां बजा के परमेश्वर की महिमा कीजिए। हमारा परमेश्वर यदि मुझे और आपको अलग कर रहा है, आपको लग रहा है कि जो सबके साथ हो रहा वो मेरे साथ नहीं हो रहा, मेरे साथ कुछ अलग हो रहा है, कुछ हटके हो रहा है, तो मैं आज आपके जीवन को देखकर भविष्यवाणी करना चाहूंगा। परमेश्वर आपसे व्यक्तिगत रीति से एक मुलाकात को लेना चाहता है। आपको व्यक्तिगत रीति से पवित्र आत्मा कुछ बातें समझाना चाहता है ताकि आपके जीवन के द्वारा उसकी सनातन योजनाएं इन दिनों के अंदर पूरी हो सके। हालेलुया। वह हमें बंदी गृह से निकालना चाहता है ताकि हम क्या कर सके, उसको ही महिमा कर सके, उसकी आराधना कर सके, आराधना कर सके। हमने सीखा कैसे अब्राहम और लूत दोनों साथ में निकले थे, लेकिन दोनों की मंजिलें अलग अलग हो गई। निकले साथ में जरूर थे, लेकिन उनकी मंजिल अलग अलग हो गई। मेरे और आपके जीवनों में परमेश्वर इंद्रों में चाहता है हम ध्यान रखें, ध्यान रखें। हमने आरंभ तो आत्मा में किया है, अंत भी आत्मा में करना है। ऐसा न हो जाए कि आरंभ आत्मा में था लेकिन अंत शरीर में हो जाए, क्योंकि संभावनाएं पूरी है, संभावनाएं पूरी है कि आत्मा में हम आरंभ तो करते हैं, लेकिन जब परमेश्वर हमारे जीवनों को बनाने लगता है, परमेश्वर हमारे जीवनों के अंदर अपनी आशीषों को देना आरंभ करता है, तो बहुत तेरे बार हमारा फोकस शिफ्ट हो जाता है, हमारा ध्यान हट जाता है और हम शरीर में चीजों को करने लग जाते हैं। लेकिन शरीर में जब हम चीजों को करेंगे, हमें भी नहीं मालूम होगा हमारी मंजिल से हम कोसों दूर निकल जाएंगे। पवित्र आत्मा हमारी सहायता करने पाए। आराधना के संबंध में प्रभु के दास के द्वारा हमने सुना कि आराधना का एक महत्वपूर्ण पहलू है जब हम स्वयं अपने आप को परमेश्वर के हाथों में समर्पित करते हैं। नए नियम की आराधना, मैं कहता हूं अक्सर कि आपकी भेंट से कहीं बढ़कर है, आपके दशमांश से कहीं बढ़कर है, आपके समय से कहीं बढ़कर है, क्योंकि नए नियम की आराधना में हम स्वयं अपने आप को परमेश्वर के हाथों में सौंप रहे हैं। और जब हमने अपने आप
को उस बलिवेदी के ऊपर चढ़ा दिया है, फिर वहां पर किसी सवाल की गुंजाइश नहीं रहती, कुछ सवाल की गुंजाइश नहीं रहती। प्रभु क्यों मेरे साथ में ऐसा हो रहा है? क्योंकि स्वर्ग कहेगा तूने अपने आप को मेरे हाथों में सौंपा है, और जब तूने अपने आप को मेरे हाथों में सौंपा है, आधा अधूरा नहीं लेकिन संपूर्ण रीति से सौंपा है, और जब संपूर्ण रीति से सौंपा है तो मेरी योजनाओं को मैं तेरे जीवन के हर क्षेत्र के अंदर पूरा करना चाहता हूं, पूरा करना चाहता हूं। अब्राहम को यह भरोसा था कि मेरा इकलौता पुत्र यदि उस बलिवेदी के ऊपर चढ़ा जाए, वो राख भी हो जाए, लेकिन उस राख के द्वारा भी मेरा परमेश्वर अपनी वायदों को पूरा कर सकता है। आज की सुबह आत्मा में मैं कहना चाहूंगा, भले ही मुझे और आपको लगे कि हमारा स्वप्न धूमिल हो रहा है, लेकिन यहोवा परमेश्वर कहता है तुझे लगेगा वो स्वप्न धूमिल हो रहा है, लेकिन उस धूमिल होते हुए स्वप्न के द्वारा भी मेरी योजनाओं को मैं पूरा कर सकता हूं, क्योंकि कहने वाला मैं हूं, निकालने वाला मैं हूं जो तेरे साथ में हो। मैंने तेरे हाथ को थामा है और अपने द्वारा ठहराए हुए समय में अपनी योजनाओं को मैं पूरा कर कर ही रहूंगा। आज की सुबह विश्वास करें, भारत के अंदर परमेश्वर अपनी योजनाओं को पूरा करने जा रहा है। पवित्र आत्मा का एक नया मौसम परमेश्वर इस देश के अंदर भेजने जा रहा है, और उसके लिए हमें अपने आप को उपलब्ध करना है। हालेलुया, हमें अपने आप को उपलब्ध करना है। प्रेरितों के कार्य उसके 12वें अध्याय के अंदर से आज जब मैं कुछ बातों को मनन कर रहा था, प्रभु ने कुछ बातें मेरे दिल में दी, जस्ट उनको बोलकर मैं बंद करना चाहूंगा। 2024 ईश्वरीय मुलाकातों का वर्ष है, और ईश्वरीय मुलाकातों के अंदर हमारा परमेश्वर हमारे लिए उठ खड़ा होने जा रहा है। और गॉड इज गोइंग टू राइज अप फॉर अस। हमारा परमेश्वर हमारे लिए उठ खड़ा होगा। कब उठ खड़ा होगा? जब कलीसिया लो लगाकर प्रार्थना करेगी, जब कलीसिया एक मन से प्रार्थना करने के लिए तैयार हो जाएगी, स्वर्ग का परमेश्वर उठ खड़ा होने जा रहा है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। कितने लोग विश्वास करते हैं 2024 में यह होना है? हमें व्यक्तिगत प्रार्थना में अधिक समय बिताना है, हमें पारिवारिक प्रार्थना में अधिक समय बिताना है, हमें कलीसिया स्तर पर प्रार्थना में अधिक समय बिताना है, क्योंकि परमेश्वर हमारे लिए इन दिनों में उठ खड़ा होना है। जहां पर प्रार्थना में लोग एक मन होंगे, जहां पर प्रार्थना में लोग एक उद्देश्य के साथ में बिना किसी स्वार्थी एजेंडा के जब मिलने के लिए तैयार हो जाएंगे, परमेश्वर वहां पर उनके लिए उठ खड़ा होगा। हालेलुया। पतरस बंदी गृह में था, कलीसिया के सामने समय या परिस्थितियां उनके अनुकूल नहीं थी। याकूब तलवार के द्वारा वध कर दिया गया था। ऐसे एक परिस्थिति के अंदर कलीसिया के पास में एक ही कार्य बचा, वह था प्रार्थना में एकजुट होने का। याकूब को जब तलवार से वध कर दिया गया, और ऐसी परिस्थिति में हेरोद को लगा कि पतरस को भी पकड़कर क्या कर दिया जाए? कारागृह में बंद कर दिया जाए, और इसे भी निपटा दिया जाए, ताकि लोग क्या हो जाए? आनंदित हो जाए। हालेलुया। हम देखते हैं कि पतरस बड़े आराम से सो रहा है। मेरा एक सवाल, पतरस तू कैसे सो सकता है? क्योंकि तेरे से पहले जो पकड़ा गया था उसके लिए कोई स्वर्गदूत नहीं उतरा। तेरे से पहले जिसको कारागृह में डाला गया, उसे तो तलवार से उसे मार दिया गया था। अगर पतरस वाला एपिसोड पहले होता और यूहन्ना को उसके बाद में पकड़ा जाता, तो हम उसको जस्टिफाई कर सकते थे, क्योंकि उसको मालूम होगा कि स्वर्गदूत उतरेगा। पतरस के साथ ऐसा हुआ था, लेकिन यहां पर तो ऐसा नहीं था। पतरस को जब कारागृह में डाला गया तो पतरस को मालूम था कि याकूब उसके पहले जो कारागृह में डाला गया था उसका क्या कर दिया था? सिर कलाम कर दिया गया था। लेकिन इसके बावजूद भी पतरस बड़े आराम से वहां पर सो रहा है। हालेलुया। आवर रिस्पॉन्स मैटर्स। हमारी प्रतिक्रियाएं महत्वपूर्ण है प्रियो।
हमारी प्रतिक्रियाएं महत्वपूर्ण है। आत्मिक जीवन के अंदर कई बार हमें लगता है कि हो हल्ला ही सब कुछ है, लेकिन परमेश्वर का आत्मा कहता है हो हल्ला वाली बात नहीं है। जीवन की विपरीत परिस्थितियों में निशब्द रहने के लिए भी कई बार मुझे और आपको तैयार होना पड़ता है। जीवन की विपरीत परिस्थितियों में सारी बातों को परमेश्वर के हाथों में सौंपकर अपने मुख को बंद करके निशब्दता में जाने का भी एक सीजन होता है, और वो सीजन हम पतरस के जीवन के अंदर यहां पर देख पाते हैं। पतरस दुहाई नहीं दे रहा कि मुझे जेल से बाहर निकाल दो। पतरस अपने जान पहचान का सहारा नहीं ले रहा कि कारागृह के अंदर से मुझे बाहर कर दो। पतरस को कोई मतलब नहीं है। मानो पतरस अपने आप को पूरी रीति से तैयार करके उस कारागृह के अंदर जाकर बैठा हुआ है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रियो, मैं इन दिनों में विश्वास करता हूं कि पवित्र आत्मा एक ऐसा मौसम भारत के अंदर प्रभु के दासों को, सेवकों को देना चाहता है। देयर इज अ मिनिस्ट्री इनसाइड द प्रिजन। कारागृह के अंदर भी एक सेवकाई है प्रियो। माइक पकड़कर, टाई कोट लगाकर मंच में यूट्यूब के सामने प्रचार करना तो बड़ा आसान है, बड़ा आसान है। आपके फॉलोवर्स, आपके लाइटिंग, राइटिंग, ये सब चीजें बड़ा आसान है। लेकिन पवित्र आत्मा ढूंढ रहा है कौन है जो पतरस के समान कारागृह के अंदर, जब उसके सामने मृत्यु की आवाज गूंज रही है, वहां भी बड़े आराम से सोने के लिए तैयार है। उसमें भी एक अभिषेक चाहिए, उसमें भी एक अभिषेक चाहिए प्रियो, उसमें भी एक अभिषेक चाहिए। दानियेल को शेरों की मांद में फेंक दिया गया, लेकिन बड़े आराम से शेरों के ऊपर तकिया करके सोने वाला दानियेल का भी एक अभिषेक है। शद्रक, मेशक, अबेदनेगो को आग की भट्टी के अंदर फेंक दिया गया, लेकिन आग की भट्टी के अंदर भी वे मानो ऐसे चले जैसे वे आग में नहीं, लेकिन किसी बगीचे में चल रहे हैं। उसके लिए भी एक अभिषेक चाहिए। पवित्र आत्मा 2024 के अंदर भारत के अंदर ऐसे अभिषेक की एक सामर्थ को व्यक्ति जीवनों के ऊपर उतारना चाहता है, जहां पर मैं और आप कहने पाए कि हमें इससे कोई मतलब नहीं कि द्वार खुले या ना खुले, लेकिन हम एक बात जानते हैं, जिसने हमें बुलाया है उसने हमारे हाथ को थामा है और वो हमारे साथ में रहेगा, साथ में रहेगा, साथ में रहेगा। हालेलुया, हालेलुया। यहां पर देखिए पतरस बड़े आराम से सो रहा है, बड़े आराम से सो रहा है। उसको मालूम है कि याकूब का सिर कलाम कर दिया गया था, तो ये बहुत स्पष्ट है पतरस को कोई मतलब नहीं, पतरस को कोई फर्क नहीं पड़ रहा, वो बड़े कूल होकर सो रहा है। लेकिन दूसरी ओर हम देख रहे कलीसिया लो लगाकर प्रार्थना कर रही है। कलीसिया को नहीं मालूम कि परमेश्वर स्वर्गदूत को उतारेगा या नहीं उतारेगा। कलीसिया को यह भी नहीं मालूम कि पतरस छुट करके वापस आएगा या नहीं आएगा। समझ रहे हैं आप? कलीसिया को यह भी नहीं मालूम है कि पतरस छुटकर बाहर आएगा भी या नहीं आएगा, लेकिन वे प्रार्थना में लगे हुए थे। हम कई बार उसको जब समझाते समय एक नेगेटिव कॉनोटेशन चला जाता है कि पतरस जब छुटकर आया तब लोगों को डाउट था। एक्चुअली उनका कंसेप्ट ही अलग था, उनका विचारधारा ही अलग थी। उनको मालूम था हमारा काम प्रार्थना करना है, छुड़ाना या नहीं छुड़ाना वो परमेश्वर के हाथ की बात है। हालेलुया। आप समझ रहे हैं? मेरा और आपका काम क्या है? प्रार्थना करना है। छुड़ाना या नहीं छुड़ाना वो किसके हाथ की बात है? वो परमेश्वर के हाथ की बात है। मैं और आप एक बीमार व्यक्ति के लिए प्रार्थना करते हैं, छुड़ाना या नहीं छुड़ाना वो हमारा लॉजिक नहीं है, वो परमेश्वर का कार्य है। हालेलुया। आप समझ रहे हैं इस बात को? तो जब मैं और आप प्रार्थना करते, हम विश्वास करके प्रार्थना करते कि परमेश्वर पिता मेरे भाई को तू क्या कर, तू चंगा कर, वो हमारा विश्वास है। उस विश्वास से हम क्या कर रहे हैं? प्रार्थना कर रहे हैं। अब मान लीजिए अगर वो व्यक्ति चंगा नहीं होता है तो मुझे टेंशन करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो उसके और परमेश्वर के बीच की बात है। हालेलुया, हालेलुया। आप समझ रहे हैं? तो हमारा काम क्या है? प्रार्थना करना। चंगाई देना या नहीं देना वो किसकी बात है? वो परमेश्वर की बात है। यदि ऐसा है तो अगर एक व्यक्ति चंगा हो गया तो मुझे उछल कूद करके मेरा फोटो छाप करके मेरी प्रार्थना में चंगा हो गया करके कहने का हक मुझे नहीं है। आप समझ रहे हैं? आप समझ रहे हैं लोग कहां पर गड़बड़ कर रहे हैं कि हमने प्रार्थना किया कोई चंगा हो गया। हम दुनिया भर में कहते कर रहे हैं कि मैंने प्रार्थना किया, बीमार क्या हो गया, चंगा हो गया। यदि आप वो कहते हैं तो आपको साथ में यह भी कहना चाहिए मैंने 10 के लिए प्रार्थना की थी, एक चंगा हुआ, 9 चंगे नहीं हुए। वो भी कहने का दम होना चाहिए। आप समझ रहे मेरी बात को?
आप समझ रहे मेरी बात को? कलीसिया विज्ञापन का क्षेत्र नहीं है प्रियो, कलीसिया विज्ञापन का क्षेत्र नहीं है। हम यहां पर अपनी बात करने वाले लोग नहीं हैं, हमें तो अपना काम करना है। हमारा काम क्या है? प्रार्थना करना। चंगा करना किसका काम है? परमेश्वर का काम है। हालेलुया। छुटकारा देना किसका काम है? परमेश्वर का काम है। प्रियो, कलीसिया में परमेश्वर ने मुझे और आपको जादूगर बनाकर नहीं ठहराया है, नहीं कि हम छड़ी घुमाएं और चीजें हो जाए। नो, वी आर नॉट मैजिशियंस। हम सुपरमैन भी नहीं है, हम सुपरस्टार भी नहीं है। हम तो वो कर रहे हैं जो हमें कहा गया है। हालेलुया। एक द्वारपाल जो गेट खोलने का काम है, एक ड्राइवर का काम गाड़ी चलाने का काम है, एक इलेक्ट्रीशियन का काम बिजली के रखरखाव करने का काम है, वैसे ही मेरा और आपका काम है बीमारों के लिए प्रार्थना करना। हालेलुया, हालेलुया। आप समझ रहे हैं? हमारा काम है बीमारों के लिए प्रार्थना करा, हमारा काम है वचन का प्रचार करना, हमारा काम है दुष्ट आत्माओं को निकालना, यह हमारा काम है। लेकिन कैसे होता है वो हमारी समझ से परे है। किस किस के साथ में क्या क्या होता है वो भी हमें नहीं मालूम, नहीं मालूम। आज हम जितने लोग यहां बैठे, मैं आपसे कहना चाहूंगा, हम सबके जीवन में परमेश्वर कुछ न कुछ कर रहा है, कुछ न कुछ कर रहा है। कई बार कई बातें अच्छी लगती है, कई बार कई बातें हमें समझ में नहीं आती है, कई बार हमारा मन दुखी हो जाता है, लेकिन सच्चाई यह है, गॉड इज एट वर्क। परमेश्वर कर रहा है, कुछ कर रहा है। प्रभु हमें रूपांतरित कर रहा है। अन्य लोगों के सामने मेरे और आपके जीवन को एक साइन पोस्ट के समान पवित्र आत्मा क्या कर रहा है? खड़ा कर रहा है। हालेलुया। कलीसिया लो लगाकर प्रार्थना कर रही है। 3 चीजें वहां पर हुई। पहली चीज, कारागृह में पतरस के लिए स्वर्गदूत उतर गया। हालेलुया। पतरस इतनी नींद में था कि उसको जगाना पड़ा। गेट एक के बाद खुल के बाहर आया, तब भी पतरस को लगा कि मैं सपना देख रहा हूं। बाहर निकलने के बाद में उसे लगा कि यार नहीं यार, मैं वास्तव में क्या हो गया हूं, मैं बाहर आ गया हूं। हालेलुया। क्या विश्वास करते आपके जीवन में प्रभु ऐसा करने जा रहा है? प्रभु की ऐसी कई मुलाकात है जहां पर आपको लगेगा कि एम आई ड्रीमिंग? क्या मैं स्वप्न देख रहा हूं? क्या मैं स्वप्न देख रहा हूं? जीसस। शाबालावा सिकबारा शिखाबानामा खोरी शखाबारा। याकूब ने सोचा यूसुफ अब नहीं आएगा, लेकिन याकूब तू एक स्वप्न देखने जा रहा है। रथ आने जा रहे हैं, समाचार तेरे कानों में आने जा रहा है, तेरे यूसुफ ने रथ को भेजा है। समझ रहे मेरी बात को? समझ रहे? आज जो आपको लग रहा है ना कि अब कुछ नहीं हो सकता, पवित्र आत्मा कहने जा रहा है ऐसे समय आने जा रहे हैं जहां पर तो स्वप्न देखने वाला जैसा हो जाने जा रहा है। यू आर गोइंग टू बी जस्ट लाइक ए ड्रीमर। आप एक स्वप्न देखने वाले जैसे हो जाने जा रहे हैं। आपके सामने आपका परमेश्वर आपके लिए, आपके लिए, आपके लिए, हालेलुया, ब्यूटी फ्रॉम द एशेस, राख के अंदर से एक सुंदरता को पवित्र आत्मा प्रकट करने जा रहा है। और मैं और आप कहेंगे हमको भी नहीं मालूम, हमको भी नहीं मालूम किसने इनको जन्माया। स्वर्ग का परमेश्वर कहेगा कि आई डिड इट, मैंने किया, मैंने किया। भारत में यह होने जा रहा है। कलीसिया, इसके लिए हमें प्रार्थना करना है। हमारी प्रार्थना यह होगी, और जब मैं और आप प्रार्थना करेंगे, परमेश्वर क्या करेगा? ऐसे अनुभव हमें देगा जहां पर हमें लगेगा कि इज इट ए ड्रीम? क्या एक स्वप्न है? लेकिन उस स्वप्न को हकीकत के रूप में परमेश्वर बदलेगा। दूसरा, हम वहां पर देखते हैं हेरोद जो घमंड की बात कर रहा था, परमेश्वर के स्वर्गदूत ने उसको ऐसा मारा कि वहां लिखा है कि वो कीड़े पड़कर वो मर गया। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु के एक स्वर्गदूत ने तुरंत उसे मारा क्योंकि उसने परमेश्वर को महिमा न दी और वह कीड़े पड़ के मर गया। जब कलीसिया लो लगाकर प्रार्थना करती है तो हमें समझना है जो परमेश्वर को महिमा नहीं देगा उसके जीवन में परमेश्वर की एक अलग मुलाकातें होना आरंभ हो जाएगी। हालेलुया, हालेलुया। आज मैं आपको
कहना चाहूंगा, हमें प्रार्थना में एकजुट होने की जरूरत है, प्रार्थना में एक मन होने की जरूरत है। हमारे पास में और कोई हथियार नहीं दिया गया है, हमारे पास में प्रार्थना का हथियार दिया गया है। हालेलुया। लोग जब मेरे और आपके खिलाफ आरोप प्रत्यारोप करे, लोग जब मेरे और आपके खिलाफ अन्य अन्य बातें कहे, कलीसिया से परमेश्वर एक ही बात चाहता है कि हम प्रार्थना में एकजुट हो जाए। हालेलुया, हालेलुया। वी हैव टू लर्न टू बी साइलेंट इन प्रेयर। जब अन्य लोग हमारे खिलाफ बातें करते हैं, आप शांत हो जाए, आप प्रार्थना करें। जब आप प्रार्थना करेंगे, परमेश्वर आपके निमित्त क्या करेगा? अद्भुत बातों को करेगा। हेरोद उस समय का सबसे शक्तिशाली व्यक्ति था। आम भाषा में कहा जाए तो जिसको चिड़िया भी पर नहीं मार सकती, ऐसे सुरक्षा घेरे के अंदर रहने वाला व्यक्ति था हेरोद। लेकिन उस हेरोद के बारे में लिखा है, परमेश्वर के एक स्वर्गदूत ने उसे ऐसा मारा कि वो कीड़े पड़कर मर गया। जस्ट सोचिए आप, कीड़े पड़ के वो क्या हो गया? मर गया। स्वर्ग ऐसे कार्यों को इन दिनों में करना चाहता है। एक और, परमेश्वर अपने लोगों को जो प्रभु को महिमा देते हैं, उनके जीवन में ऐसे अनुभव देगा जहां पर आपको लगेगा कि क्या मैं स्वप्न को देख रहा हूं। लेकिन दूसरी ओर, जो परमेश्वर को महिमा नहीं दे रहा है, उनके जीवन में परमेश्वर की कुछ स्पष्ट मुलाकातें इन दिनों के अंदर होने जा रही है। तीसरी और महत्वपूर्ण बात जो हम 24वें पद में पढ़ते हैं, वहां लिखा है कि परंतु परमेश्वर का वचन बढ़ता और फैलता गया। हालेलुया। परमेश्वर का वचन बढ़ता और फैलता गया। मेरे पीछे बोलिए, परमेश्वर का वचन, जोर से, परमेश्वर का वचन बढ़ता और फैलता गया। बढ़ता और फैलता गया। पतरस बंदीगृह से छुड़ाया गया, वो भी एक अच्छी खबर है। हेरोद कीड़े पड़कर मर गया, वो भी एक अच्छी खबर है। लेकिन उन सबसे बढ़कर महत्वपूर्ण खबर है कि वचन बढ़ता और फैलता चला गया। हालेलुया। 12वां अध्याय एक ट्रांजिशन चैप्टर है। 12वें अध्याय तक पतरस के बारे में कहानियां थी, लेकिन 13वें अध्याय से पौलुस के बारे में कहानियां आरंभ हो जाती है। हालेलुया, हालेलुया। मॉरल क्या है? मॉरल ये कि स्वर्गदूत ने तेरे को छुड़ाया, वो बात तो सही है। हेरोद मारा गया, वो बात भी सही है। लेकिन महत्वपूर्ण उद्देश्य है, वचन बढ़ना है और वचन फैलना है। वचन बढ़ना है और वचन फैलना है। आज की सुबह आत्मा में मैं घोषणा करना चाहूंगा, मेरे और आपके जीवन में कितना बड़ा चमत्कार हो रहा है, कितना बड़ा आश्चर्य कर्म हो रहा है, वो महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण यह है क्या उसके बाद में वचन बढ़ रहा है या वचन फैल रहा है। आज बहुत तेरे जगह क्या होता है? आश्चर्य कर्म होता है, लेकिन आश्चर्य कर्म होने के बाद में वचन नहीं बढ़ रहा, हम खुद बढ़ रहे हैं, हम खुद फैल रहे हैं। वचन बढ़ भी नहीं रहा, वचन फेल भी नहीं रहा। हालेलुया। 3 उत्तर परमेश्वर देना चाहता है। पहला, पतरस को आजाद करेगा। दूसरा, हेरोद के जीवन में परमेश्वर का न्याय आएगा। लेकिन तीसरा और महत्वपूर्ण, वचन बढ़ेगा और वचन फैलेगा। 2024 में पवित्र आत्मा मुझसे और आपसे ये करना चाहता है। मेरे और आपके जीवन की चाहे परिस्थितियां कैसी भी क्यों न हो, लेकिन आज मैं आपको एक चुनौती देना चाहूंगा। अधिक समय प्रार्थना, अधिक समय वचन, अधिक समय प्रार्थना, अधिक समय वचन, अधिक समय प्रार्थना, अधिक समय वचन। जब हम उसमें एक मन हो जाएंगे, उसमें हम लो लगाएंगे, असाधारण बातों को परमेश्वर मेरे और आपके लिए संभव बनाने जा रहा है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और हम कह पाएंगे न तो बल से न ताकत से, लेकिन परमेश्वर की आत्मा के द्वारा यह संभव हुआ, यह संभव हुआ। प्रभु ऐसा करने जा रहा है। क्षितिज के परे जो आज हमें दिख रहा है, उसके परे जो आज हम सोच रहे हैं, आज जो हम कल्पना कर रहे हैं, उसके परे एक असाधारण अलौकिक कार्य को पवित्र आत्मा करना चाहता है। उसके लिए इन दिनों में मुझे और आपको तैयार होना है। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा आपकी सहायता करने पाए। आमीन।